बाबा बुल्ले शाह की नमाज जनाजा कोई क्यों पढ़ने को तैयार नहीं था। हिजड़ों और भंगियों ने उन्हें वीराने में क्यों दफन किया। बाबा बुल्ले शाह हिजड़ों और खुसरों के साथ ऐसा क्या करते कि उन्हें घर वाले उनकी मुखालफत करते। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दी रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्लिया की जाना मैं कौन, बुल्लिया की जाना मैं कौन। पंजाबी ज़बान के मशहूर अवामी शायर बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश 1680 में रियासत बहावलपुर पाकिस्तान के एक गांव उच्च गिलानिया में हुई। उसके कुछ अरसा बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को तालीम देते थे। उन्हें अरबी, फारसी और मजहबी अलूम पर दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़कर बुल्ले शाह और बुल्ले शाह हो गया और वो उसी नाम से मशहूर हुए और यही नाम खास व आम की जुबान पर गूंजने लगा। बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद दूसरे उस्ताद से इल्म हासिल करने के बाद इल्म व इरफान की जुस्तजू और तड़प आपको हजरत शाह अनैत कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह अनैत तसव्वुफ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, ज़ात के लिहाज से आराई थे और बहुत से फारसी किताबों के मुसन्निफ थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारकुल दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागवानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते गुजरा। आप जब शाह अनैत के मुरीद हुए तो उस पर भी उनकी बिरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी, औलादे अली से तल्लक रखते थे। लेकिन शाह अनैत जात के आराई थे, जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। ये बात उनकी बिरादरी के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला खानदान और काबिल फखर निस्बत का हामिल शख्स निचली जात के किसी फर्द के सामने जानवाए तुलम्मस तह करे। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मुंह लेकर शाह अनैत को मुर्शिद मान लिया। और उस नस्ली तफाखर से निकलकर अपनी तश्कील नौ की और एक नए इंसान के रूप में सामने आए, जो माजी के तमाम तअस्सुबात से पाक हो चुका था। इस बगावत पर आपको खानदान, जात और अपने हम मजहबों की शदीद मुखालफत मूल लेना पड़ी, लेकिन आप डटे रहे। न सिर्फ ये कि हर किस्म का लान तान बर्दाश्त किया, उसी दौर में जब आप नस्ली तफाखर को खाक में मिलाने की पादाइश में ज़ैर इताब था, उसी दौर में जब आप नस्ली तफाखर को खाक में मिलाने की पादाइश में ज़ैर इताब थे, आपने गधे पाल लिए, जो उस अहद में सबसे निचले तबके का काम था और कोई बाइज्जत शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बुल्ले शाह अपने आप को उस समाज के निचले तरीन तबके में ले आए और उसका अमली हिस्सा बन गए। यहाँ तक के लोग आपको खोतियां वाला कहकर पुकारने लगे। दकियानूसी रसूम और रिवाज और रवायती बंधन आपको कभी भी पसंद ना थे। जिंदगी के हर मोड़ पर उनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी। मजहब, रंग, नस्ल और जिनस की तफरीक आपके नजदीक एक बेमानी चीज थी और इंसानी वहदत और इंसानी बिरादरी की हम आहंगी के लिए जहरे कातिल की हैसियत रखती थी। आपके हवाले से मशहूर है कि हिजड़ों के साथ घुल मिल जाते, उनके साथ नाचना शुरू कर देते। यहाँ तक के चौकों और चौराहों में मजमा के सामने भी
हिजड़ों के साथ नाचते, उनका खानदान और बरादरी इस बात से नालां रहते कि बुल्हा हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बायस बन रहा है। शाह अनैत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच गाना, लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चलते चले जा रहे थे। बुल्ले शाह से कबल भी शौरान ने मजहबी पेशवाओं की चेहरा दस्तियों को हदफ तनकीद बनाया है, लेकिन जिस बहादुरी, जुर्रत और दलेरी से बुल्ले शाह ने इन मजहबी ठेकेदारों को रद्द किया है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये बुल्ले शाह ही था जिसने राम रहीम की कदीमी झगड़े को रद्द करके असल मसले की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई और इस तनाज़े को बेमैनी करार दिया जो मुलाओं का घड़ा हुआ है और जिसका जदीद अहद के तकाज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। बुल्हे शाह कौन है, इस बारे में आपने खुद शेरी पैराए में यूं अजहार ख्याल किया है। बुल्हा की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दी रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्हा की जाना मैं कौन। बुल्हे शाह अपने अहद के समाजी और मजहबी जबर के खिलाफ एक इंतहाई तवाना आवाज थे जो अपने अहद के तकाजों से हम आंग होकर जिदोजहद करते रहे। आपकी आला इंसानी इकदार और फिक्र अमल के बायस हिंदू, मुसलमान, सिख और मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक रखने वाले लोग उनसे यकसा मोहब्बत रखते हैं। बुल्हे शाह की मौत के वक्त 1757 उनके इनकलाबी फिक्र अमल के बायस मुलाओं ने उन्हें बरादरी के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी थी। उन पर कुफर का फतवा लगाकर उनका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था। वैसे भी बुल्हे शाह को इन मदारियों की, इन बेहुदा रसूमात की जरूरत भी कहाँ थी। वो तो आज भी अपने करोड़ों अकीदतमंदों और मुदाहों के दिलों में जिंदा है। वो तो खुद कहता है, बुल्हे शाह असा मरना नाही, गोर पिया कोई होर। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।